हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मई 2021 की मास्टर इन करंट अफेयर्स, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहले टॉपिक क्या होगा? इस माह की शीर्ष चर्चित खबरें पढ़ेंगे हम। इसमें शीर्ष चर्चित खबरें, पहली चर्चित खबर होगी दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार प्राप्त। नेक्स्ट, इजराइल ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अभिनेता रजनीकांत सम्मानित। नेक्स्ट, मंगल पर की गई प्राचीन क्रिएटर झील की खोज। ठीक है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निर्माता गुनीत मोंगा को दूसरे सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति राजकुमार फिलिप का 99 वर्ष में की आयु में निधन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। ओके। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके। नेक्स्ट है उस्मानी सद्रुई कोसोवो की नई राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। नेक्स्ट है गाजियाबाद नगर निगम का प्राचीन ब्रांड बीएसई में सूचीबद्ध। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वन लाइन फैक्ट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वन लाइन फैक्ट में क्या पढ़ेंगे? चर्चित व्यक्ति। ठीक है ना। चर्चित व्यक्ति हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने पाकिस्तानी वायुसेना के डैश प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण किया। कितनेवें नंबर पर किया? 23वें नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट है किसे भारतीय निर्यात संगठनों के संगठन FIO का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? ए शक्तिवेल को चुना गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र होमगार्ड के डैश का कार्यभार संभाला। किसका कार्यभार संभाला है? महानिदेशक का। ओके। नेक्स्ट है मोहम्मद मिथु मोरान मरैकर का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन से पूर्व राष्ट्रपति के बड़े भाई थे? किसके बड़े भाई थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भाई थे। ठीक है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेशी मुख्यमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक सलाहकारों में से एक की किसकी मृत्यु हो गई है? HT अरमान की मृत्यु हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? जयदीप भटनागर ने संभाला है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने एक अनुभवी फ्रांसीसी राजनयिक डैश को अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने निजी दूत के रूप में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? जीन अर्नाल्ड को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दत्तात्रेय होसबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह चुने गए। दत्तात्रेय होसबले किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? ये कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? लिगिया नोरोन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व विधायक और पहलवान संभाजी पवार का हाल ही में सांगली में निधन हो गया। ये सांगली किस राज्य का प्रसिद्ध शहर है? किस राज्य का है? महाराष्ट्र का सांगली शहर प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार। अब हम पुरस्कार पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। रैपिड प्रारूप की मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी को डैश बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कौन से नंबर का दिया गया? दूसरे नंबर का। ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोनू गांधी को सम्मानित किया गया। ठीक है। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा विश्व की फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए उनके समर्पण और योगदान के लिए डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार है FIAF। ठीक है। इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है? मीनारी ने किया है। ठीक है। किसे सेरेविक ग्लोबल एनर्जी एवं एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 मिला है? किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र ड्रामा पुरस्कार दिया गया है? किस फिल्म को मिला है? नोमैडलैंड को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है आणविक स्तर पर संक्रामक रोगों में लिपिड द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के अध्ययन के लिए 2021 के SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? 2021 का शोभना कपूर ने प्राप्त किया है। ठीक है ना। ओके, चलिए तो आगे है योजनाएं एवं लॉन्च। ठीक है। क्या है? योजना एवं लॉन्चिंग। तो पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की टिप्पणियों वाली पांडुलिपि के कितने खंडों का विमोचन किया? कितने खंडों का विमोचन किया? 10 खंडों का विमोचन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है रूसी दूरसंचार ऑपरेटर MTS ने घोषणा की है कि इसने मॉस्को में
ट्रायल यूज़ के लिए देश के पहले नेटवर्क को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कौन से नेटवर्क को लॉन्च किया है? 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रहा नेक्स्ट। ओके, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में भारत की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस सुविधा शुरू की है? किसने की है? दिल्ली ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ये मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? फेनी नदी पर स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। किसने गुवाहाटी के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी एकीकृत वंश उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है? किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में निम्न सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? किसने की है? कहाँ कहाँ की है? कर्नाटक और पंजाब दोनों में की है। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया? किसने किया है फैक्ट चेक पोर्टल शुरू? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान JSA कैच द रेन CTR अभियान किसने चलाया? किसने चलाया? नरेंद्र मोदी ने चलाया। ठीक है, नेक्स्ट है थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कैप्टन मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक स्मारक समर्पित किया? किसने किया? सीतापुर में स्मारक समर्पित किया है, सीतापुर में। ठीक है, नेक्स्ट है किसने भारत सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रति समर्थन दिखाने वाला मास्क आई स्टैंड विद फार्मर्स पहनकर ग्रैमी पुरस्कार 2021 के रेड कॉर्पोरेट समारोह में शिरकत की? किसने की? लिली सिंह ने शिरकत की है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल पर 3 आवासीय स्कूलों की स्थापना करने का फैसला किया है? किसने किया है? ओडिशा ने किया है। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने नियमित द्विपक्षीय संपर्क पर सहमति व्यक्त की है? किसने? श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है किस संस्थान के 8 पूर्व छात्रों एवं उनके परिवार ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम का अनुदान दिया, जिसका इस्तेमाल इस साल अगस्त में शुरू हो रहे सेमेस्टर में ज़रूरतमंद नए विद्यार्थियों की मदद के लिए किया जाएगा?
कौन से विद्यार्थियों के लिए? आईआईटी खड़गपुर के लिए मददगार होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना अप्रैल के मध्य में राफेल लड़ाकू विमान का दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती के लिए तैयार है और यह हाशिमारा वायुसेना अड्डा निम्न में से किस राज्य में मुस्तैद रहेगा? किस राज्य में मुस्तैद रहेगा? पश्चिम बंगाल में मुस्तैद रहेगा। नेक्स्ट है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना नवंबर 2022 तक कार्यात्मक हो जाएगी। यह किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन की शाखा जेएमसी प्रोजेक्ट्स ने 1262 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त किए। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बच्चों? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और भारत में किस देश के दूतावास ने आगे बढ़ने को इच्छुक उद्यमियों के बीच नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? डेनमार्क ने। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार की ई संचालन सेवा इकाई सीएससी ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा से चलाने वाले माइक्रो ग्रिड और वाटर पंप स्थापित करने के लिए डैश के साथ सहयोग की घोषणा की है। किसके साथ? टाटा पावर के साथ घोषणा की है। श्रम ब्यूरो ने कहा है कि तिमाही रोजगार सर्वे 21 की पहली रिपोर्ट इस साल डैश में जारी करेगा। देश में मौजूदा कोरोना संकट के बीच यह समय सीमा तय की गई है। इसमें जुलाई में, ठीक है, जारी करेगा, जुलाई में जारी करेगा। ओके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे अब। ठीक है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग ने कितने देश शामिल किए हैं? ठीक है, 10 देश शामिल किए हैं। ओके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में डैशवा स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड शीर्ष पर है। कौन सा स्थान मिला है? 139वां। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? कौन सा संस्करण होगा? 16वां संस्करण होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सीनेट ने न्यू मैक्सिको से प्रतिनिधि डेब हालंड को गृह सचिव चुना है। इसके साथ ही वह एक कैबिनेट विभाग तथा संघीय एजेंसी का नेतृत्व करने वाली मूल निवासी डैश बन गई हैं, जिसका करीब 2
दशक से देश की जनजातीय आबादी पर प्रभाव रहा है। किसका? अमेरिकी मूल निवासी। ठीक है। नेक्स्ट है, फेसबुक और न्यूज़ कॉर्प ने किस देश में खबर के वास्ते भुगतान करने के लिए नया समझौते करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान और चीन समेत शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य इस वर्ष संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग और चीन में है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में कोविड महामारी के दौरान उभरा है? कौन सा बंदरगाह उभरा है? चाबहार बंदरगाह। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इंग्लैंड के बंदरगाह शहर साउथम्पटन में विश्व युद्धों में लड़े सभी भारतीयों की याद में बनाए जा रहे नए स्मारक में 20वीं सदी के शुरुआती दौर के लड़ाकू विमान डैश मूर्ति के डिज़ाइन को मंजूरी दे दी गई है। किस डिज़ाइन को? हरदीप सिंह मलिक को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में अपने पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद किस देश का दौरा करेंगे? किस देश का दौरा करेंगे? भारत का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन इस साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक किस स्थान पर बुलेट ट्रेन का संचालन करेगा? किस स्थान पर? तिब्बत पर। ठीक है। किस देश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने औपचारिक रूप से इजराइल के विवादास्पद शहर यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है? कोसोवो ने। ठीक है, कोसोवो में। नेक्स्ट है, इंडिया इंक के कुछ सीनियर जनरल काउंसल्स ने मिलकर किसको लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? जनरल काउंसल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्तीय जागरूकता। किस देश ने चीन की विषाणुरोधी दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? किसने? भारत ने। ठीक है। किस देश ने लगाया है? भारत देश ने ही लगाया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश 5वें सबसे आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में उभरा है? कौन? भारत देश उभरा है। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने
डैश डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर करके इसे कानूनी शक्ल दे दी। किसने? कितने डॉलर पर? 1.9 ट्रिलियन डॉलर पर। ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय जागरूकता। अब इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है 2022 का? 13.70% है। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी के ने टोरंटो मुख्यालय वाली स्काई पावर ग्लोबल के साथ एक विशेष इकाई में डैश प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए करार किया है। कितने? 100% हिस्सेदारी के लिए करार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोपैक की साझेदारी में नेस्कॉम द्वारा जारी रिटेल 4.0 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुदरा क्षेत्र में तक 2.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। ठीक है। कितने? 2030 तक संभावना है। ठीक है। सरकार ने डाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपनी कितने प्रतिशत हिस्सा पूंजी बेचने का फैसला किया है? कितने प्रतिशत बेचने का फैसला किया है सरकार ने? 16.12%। नेक्स्ट है 2035 तक भारत पोर्ट परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं में कितनी राशि का निवेश करेगा? ठीक है। कितनी राशि का निवेश करेगा? 82 बिलियन डॉलर राशि का निवेश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आईनॉक्सविड ने डैश ऑफ पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से? 92 मेगावाट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र की किस सरकारी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ बिलियन 2T एंटी टैंक मिसाइल बनाने और आपूर्ति के लिए 1,188 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने हस्ताक्षर किए हैं? भारत डायनेमिक्स ली ने। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने कोवाक्सिन वैक्सीन की 20 मिलियन खुराक की खरीद के लिए भारतीय दवा कंपनी पर बायोटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्राज़ील ने हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के उत्तराधिकारियों की आभासी बैठक को मेज़बानी की है? किसने? भारत ने की है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नौरीन हसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने बैंकों से इस वर्ष 30 सितंबर
सितंबर तक सभी शाखाओं में छवि आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा है। किसने किया है? किस बैंक ने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है खेल। राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को चुना गया? कितनी महिलाओं को चुना गया? 9 महिलाओं को चुना गया। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? काहिरा में आयुक्त की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस खेल से अपनी संन्यास की घोषणा की है? किस खेल से की है? क्रिकेट से की है। ठीक है। नेक्स्ट है किसको लगातार दूसरी बार स्टालिन फुटबॉल लीग सीरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। हाल ही में लियोन ओपन जीतने के लिए क्लारा टॉमसन ने विक्टोरिया गोलुबिच को हराया। क्लारा टॉमसन किस देश से संबंधित है? क्लारा टॉमसन किस देश से संबंधित है? डेनमार्क से संबंधित है। नेक्स्ट है रिचर्ड गास्केट किस चैंपियनशिप में मार्को सैचिनातो को 6-4 और 6-2 से हराकर कैरियर की 550वीं जीत दर्ज की? किसने? दुबई ने की है। ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय निशानेबाज ने अपना पहला सीनियर ISSF विश्व कप पदक जीता है? किसने जीता है? गनीमत सैखों ने जीता है। किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड के सदस्य में से एक के रूप में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? कपिल देव को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंजीनियरिंग कंपनी JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया को मालदीव की काही ध्रियुलहन कॉरपोरेशन से ₹1 का निर्माण कार्य का ऑर्डर प्राप्त किया है। कितने रुपए का? 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन CDS जनरल विपिन रावत और पूर्व सेना मुख्य जनरल दीपक कपूर ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज में किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडमिरल अरुण प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? किस राज्य में की है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में की है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के संयुक्त रूप से अवलोकन के लिए उपग्रह अभियान के वास्ते किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अमेरिका की अंतरिक्ष
एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार के निर्माण का कार्य पूरा किया है। किसने? इसरो ने। ठीक है। किस शहर में बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी? किसने? नई दिल्ली। ठीक है। शहर में, कौन से शहर में? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर के CSIR AMPRI में एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एवं जियोपॉलीमेरिक सामग्री केंद्र और एक एनालिटिकल हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? किसमें? भोपाल में उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO द्वारा कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? सिंधु नेत्रा विकसित किया गया है। ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से डैश रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। कितने रुपए का? 108 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विविध भी पढ़ लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं? कितने हैं शीर्ष में? 12 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। NIOS ने भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने पाठ्यक्रम तैयार किए हैं? कितने किए हैं? 15 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस वर्ष मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? कौन सा वर्ष? 2023 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना एयर क्वाड्रन INS 310 और गोवा स्थित कोबरा समुद्री टोही दल ने किस तारीख को अपनी डायमंड जुबली मनाई है? किस तारीख को मनाई है डायमंड जुबली? 21 मार्च को मनाई है। ठीक है। 21 मार्च को मनाई है। ठीक है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? कौन सा है? बेंगलुरु रहने के लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ठीक है, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सिमलीपाल ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 12 भारतीय संस्थाएं 2021 के क्वैक्टेरियली साइमंड्स सब्जेक्ट रैंकिंग में
शीर्ष 100 में स्थान पाने के लिए क्वैकवर्ली साइमंड्स किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात के नवसारी जिले के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। नेक्स्ट है 74वें ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड में कितने तकनीकी श्रेणियों में 2 पुरस्कार लिए? कितने? माँ रेनी ब्लैक बॉटम। ठीक है। नेक्स्ट है श्रद्धेय दृष्टा महामंडलेश्वर भारती बापू जिनकी मृत्यु भारती आश्रम में हुई किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और आगे इस सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।